वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में 13,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का रखा संग बुनियाद और किया इफ्तिताह। कहा कि मुल्क में तेज रफ्तारी से हो रही है ईश्वर और मुल्क दोनों के काम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की गोल्डन जुबली तकरीबात में की शिरकत। कहा कि गुजरात के गांव में जो पौधा 50 साल पहले लगाया गया था वो आज बन गया है बरगद का एक बड़ा दरख्त। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डेयरी सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है मुल्क की खवातीन। वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने पंजाब में किसान तंजीमों के साथ बातचीत को बताया नतीजा खेज। कहा कि मसला बातचीत से ही होगा हल। नई दिल्ली में नवे रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर दिया जोर। आलमी तिजारती क़वानीन में बैनुल-अक़वामी निज़ाम के गलत इस्तेमाल का भी उठाया मामला। मग़रबी बंगाल में अमन व अमान की सूरत हाल निहायत ख़राब। मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने ममता बनर्जी हुकूमत को घेरा। कहा कि वहाँ छीनी जा रही है इजहार आज़ादी। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की टीम पहुंची संदेश खाली। और मरकजी वज़ीर दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर। लोकसभा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में की शिरकत। इंतखाबी तैयारियों का लिया जायजा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान और अब तफसील से खबरें। नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने अभी अभी नवसारी में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है और इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में मुनक़िद एक तकरीब में भारत नेट मरहला 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड का आगाज़ किया। ये तकरीबन 8,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने कई तरक्याती मंसूबे कौम के नाम भी वफ़ किए। इनमें मेहसाणा और बनासकांठा अजला में रेल लाइन को दोगुना करने, गेज की तब्दीली और नई ब्रॉड गेज लाइनों के नए मंसूबे शामिल हैं। नीज खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाणा में मुतादिद सड़क के मंसूबे। गांधीनगर में गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मरकजी तालीमी इमारत और बनासकांठा में पानी की फराहमी के कई मंसूबे शामिल हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने आनंद ज़िले में एक नए ज़िलाई सतह के अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल समेत कई अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। और इसके अलावा दीगर प्रोजेक्टों में बनासकांठा के अंबाजी इलाके में रिनछाड़िया महादेव मंदिर और झील की तरक्की शामिल है। गांधीनगर, अहमदाबाद, बनासकांठा और मेहसाणा में सड़क के कई मंसूबे, एयरफोर्स स्टेशन और दीसा का रनवे, अहमदाबाद में इंसानी और हयातियाती उलूम की गैलरी, गिफ्ट सिटी में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की नई इमारत और गांधीनगर, अहमदाबाद और बनासकांठा में पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुल्क में तरक्की और विरासत के दरमियान टकराव पैदा करने का जिम्मेदार ठहराया। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मेहसाणा पहुंचे तो मकामी लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और जिस वक्त पीएम का काफिला सड़क पहुंचा
तो लोगों की बड़ी तादाद उनकी एक झलक देखने के लिए मौजूद थी। पीएम मोदी ने लोगों को बड़ी ही गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन की गोल्डन जुबली तकरीबात में भी शिरकत की। ये शानदार तकरीब मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुनक़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक नुमाइश का भी दौरा किया। गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन की गोल्डन जुबली तकरीबात में 1.25 लाख से ज्यादा किसान जमा हुए। किसानों ने वज़ीर-ए-आज़म का तहे दिल से इस्तकबाल किया। पीएम ने हाथ हिलाकर उन सब का इस्तकबाल किया। तकरीब के स्टेज पर वज़ीर-ए-आज़म का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर शानदार सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने फनकारों की पेशकश को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने अमूल डेयरी, यूएचटी दूध प्लांट और आनंद में पनीर और चॉकलेट प्लांट की तोसी, हिम्मतनगर में साबर डेयरी पनीर प्लांट और कच्छ में सरहद डेयरी आइसक्रीम प्लांट, मुंबई में भरूच यूनियन डेयरी प्लांट और राजकोट डेयरी प्लांट के तोसी का काम को भी लॉन्च किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए हिंदुस्तान के डेयरी सेक्टर में तरक्की की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कोऑपरेटिव के जरिए इस मैदान में हासिल की गई कामयाबी को शानदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क ने गुज़िश्ता 10 सालों में डेयरी के शोबे में शानदार तरक्की की है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि गुजरात के गांव ने जो पौधा 50 साल पहले एक साथ लगाया था, वो आज बरगद का एक बड़ा दरख्त बन गया है। पीएम ने कहा कि आज बरगद के इस बड़े दरख्त की शाखें मुल्क और बैरून मुल्क फैल चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने डेयरी सेक्टर में मुल्क की खवातीन की ताकत के मरकजी किरदार की भी सताइश की। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत और मवेशी परवरी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की तरफ से किए जा रहे काम का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल मरकज़ी काबीना की मीटिंग में इससे मुतालिक फैसलों को अहम करार दिया। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके
देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को चारगाह की तरह उपयोग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पशुधन का बीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो, इसके लिए प्रीमियम की राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। ये फैसले पशुओं की संख्या बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने में और मददगार साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत दही मईशत को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। पीएम ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए दही मईशत का बाइख्तियार होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े। हमारा फोकस है पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने 7 मुतवक्के मेंबरान के साथ क्लस्टर मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में उन्होंने इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। किसानों के एहतजाज पर आज रांची में सहाफियों से बात करते हुए मरकजी वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने कहा कि पंजाब में किसान तंजीमों के साथ बामानी बातचीत के कई दौर हुए हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत किसानों के मफाद में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को आमदोरफ्त और रोजी रोटी में काफ़ी परेशानियों का सामना है। कसाद बाजारी के से 2-4 लोगों ने किसानों से एहतजाज बंद करने की अपील की है। लेकिन हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कभी मान लीजिए मेट्रो से कभी आते हैं, कभी पैदल आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आने जाने का रास्ता है नहीं। इसलिए वहाँ से हम कभी पैदल आते हैं तो पैदल आने में काफ़ी दूर पड़ जाता है। इसलिए हम किसी तरह मतलब ऊपर नीचे चढ़ चढ़ा कर आते हैं वहाँ से। मान लीजिए माल कभी आना कभी जाना बंद हो गया साहब लोगों का, मालियों का, तो कैसे हम नौकरी करेंगे। भाई मान आना जाना बंद हो जाएगा तो मालिक भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत होगी। भाई पैसे नहीं मिले कैसे गुजारा होगा। ये सब देखते हुए हमें किसानों भाई से यही से रिक्वेस्ट है तो अपना जो भी है अपना सरकार से बैठकर अपना सोल्यूशन निकालें। हम लोग को परेशान, हम भी तो मजदूर आदमी हैं, हम लोग मजदूरी, हम लोग का परेशानी हो रही है। जो 8 घंटे का काम था वो 2 घंटे का काम बचा है। आने जाने में काफ़ी समस्याएं हो रही है, ना जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। रास्ते तकरीबन बंद कर रखे हैं सारे के सारे, और यहाँ पर मतलब बंदे भी पूरे मजदूर आ नहीं रहे हैं, रोजी रोटी चल ही नहीं पा रही है। अब बंदे काम करें क्या, कैसे खाएंगे। मुझे बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। मुझे किसानों से ये अपील है कि वो यहाँ पे बहादुर को निशाना ना बनाए, किसी तरीके से यहाँ से दूर रहे, आंदोलन किसी तरीके का आंदोलन ना किया जाए।
मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने आज भारत के अखबारात नए मीडिया विंग और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी मीडिया का हक है और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला इसे कुचलने की कोशिश ना करें। मेरा सूचना प्रसारण मंत्री के नाते आज मीडिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इतना ही अनुरोध है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये मीडिया बंधुओं का अधिकार है, इसको कुचलने का प्रयास ना किया जाए। इस तरह की घटनाएं भारत की रैंकिंग को और खराब करती हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वो आपको बनाए रखना है। हम तो एक तरह से मदद कर रहे हैं मीडिया कर्मियों की कि आप और ज्यादा न्यूज़पेपर, चैनल और ज्यादा ऐसी सुविधाएं अपने पोर्टल्स भी लॉन्च करें। अगर दूसरी और राज्य में उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई फायदा नहीं अगर पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अब मुल्क के तमाम LCO के लिए पोर्टल पर रजिस्टर होना लाजमी होगा। रजिस्ट्रेशन का अमल 31 मार्च से पहले मुकम्मल करना होगा और आधार कार्ड की तर्ज पर तमाम मकामी केबल्स ऑपरेटर्स को एक इंदराज शुदा नंबर दिया जाएगा। लोकल केबल ऑपरेटर LCO जिसको हम कहते हैं, अब ये देश भर में हजारों हैं। हमने इनके लिए भी जो पोर्टल लॉन्च किया, अब 31 मार्च से पहले इनको अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। जैसे आपको आधार कार्ड मिला है वैसे ही इनको भी एक रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा। मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कहा कि मगरबी बंगाल में सहाफ़ियों पर हमले इंतहाई अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर किसी राज्य में किसी पत्रकार के साथ अत्याचार हुआ, और वहां पर पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले पश्चिम बंगाल में, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ममता दीदी से मेरा अनुरोध इतना ही रहेगा कि कृपया करके ये संदेश ना जाए कि पुलिस वाले जाति कर रहे हैं मीडिया वालों पर और उनको अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे। ऐसा ना लगे कि कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरह चरमरा गई है, जो टीवी पर रोज देखने को मिल रहा है। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की टीम संदेश खाली पहुंच गई है। दर्जे फहरिस्त कबाइल के कौमी कमीशन ने मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले में वाक़ संदेश खाली गांव में दर्जे फहरिस्त कबाइल की सूरत हाल पर रियासती हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब की है। कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से 3 दिन के अंदर तफसीलात पेश करने को कहा है। कौमी कमीशन बराए दर्जे फहरिस्त ज़ात और कौमी कमीशन बराए ख़वातीन पहले ही संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं। संदेश खाली की ख़वातीन ने TMC लीडर पर ज़मीनों पर कब्जे और ख़वातीन के जिनसी इस्तेसाल का इल्ज़ाम लगाया है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद की जानिब से ग़ज़वा-ए हिंद को जायज़ करार देने का फतवा जारी किया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के ज़रिए ग़ज़वा-ए हिंद को इस्लामी नुक्ता नज़र से दुरुस्त करार देते हुए फतवा जारी किया है। फतवे में लिखा है कि ग़ज़वा-ए हिंद में शहीद होने वाले अजीम शुहदा होंगे और इस मामले का नोटिस लेते हुए बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन ने सहारनपुर के DM और SP को FIR दर्ज करने का नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि ये एक मुल्क मुखालिफ फतवा है जो इस्लामी नुक्ता नज़र से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग को जायज़ करार देता है। और CBI ने कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गैस केस में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और दीगर मुल्जिमीन के घर पर छापेमारी की है। ये छापे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, मुंबई, जम्मू कश्मीर समेत 30 से ज़ायद मकामात पर किए जा रहे हैं। ये मामला किश्तवाड़ में दरियाए चिनाब पर मुजव्वज़ा कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपए का सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने में बदउनवानी से मुतालिक है। दिल्ली शराब घपले में मुल्जिम मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 12 मार्च तक तौसी कर दी है। CBI ने सिलसिले में
तहकीकात स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल की है। अदालत ने कहा है कि अभी रिपोर्ट फरीकैन के साथ शेयर नहीं की जाएगी। नई दिल्ली में आलमी सिफारती मुबाहिसे प्रोग्राम रायसीना डायलॉग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आलमी तिजारत के क़वानीन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज के चैलेंजों और तनाज़ात के दौर में बहुत से ममालिक आलमी तिजारती क़वानीन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। We have today we speak about globalization, for example, and the fact is that the world trading rules have been gamed, and we have a lot of our challenges today also emanate from how countries have used that for their benefit at the expense of the international system. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज हम बहुत से मामलात में एतदाल का रास्ता भी नहीं निकाल सके। नीज़ पुराने मसाइल के अलावा नए मसाइल भी दरपेश हैं। कनेक्टिविटी, कर्ज और तिजारत वगैरह जैसे मसाइल भी हैं और इनका फ़ायदा कैसे उठाया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ मगरबी ममालिक ही कर रहे हैं, बल्कि शुरू में अक़वाम मुत्तहिदा में मगरबी ममालिक का ही गलबा था और आज जो सूरत हाल है और उसके ज़िम्मेदार भी मगरबी ममालिक ही हैं। The reality in many cases is we won't find middle ground. We will find some ground, some common ground. But the idea that everybody would agree on the most important issues of the day is a bit of a fantasy. The fact is competition is for real. You spoke about camp politics. Sometimes there's a logic to it. President Quiroga spoke about, how institutions are, antiquated and sticking with the old roots. I agree, but I think in addition to the old issues, there are also the new issues. I mean, if today there is, let us say, take the big debates of the day, connectivity, debt, trade. Now, how these are leveraged today. These are not necessarily all coming out of the West. So, the West, as the dominant force earlier, is largely responsible for what, where we are today. और डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की वकालत करते हुए कहा कि हर शोबे में बतदरीज तब्दीली के लिए मुसलसल कोशिशें करनी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 77% फॉलोइंग के साथ एक बार फिर से दुनिया के मकबूल लीडर के तौर पर उभरे हैं। ये इंकशाफ मार्केटिंग कंसल्ट के एक सर्वे में किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और ब्रितानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 76% की मंजूरी के साथ एक बार फिर से मकबूल तरीन आलमी रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग मैक्सिको के सदर से 13% ज्यादा है, जो फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों से मुसलसल इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।